ये बात उस जमाने की है। देखिए, जब विज्ञान मतलब भौतिक चीजें, रसायन, गुरुत्वाकर्षण, बिजली, इन सब की खोज में लगा था। हाँ, 19वीं सदी का दौर। जी। और उस दौर के एक बड़े नामी वैज्ञानिक थे, सर विलियम क्रुक्स। भौतिकी और रसायन शास्त्र में उनका बड़ा नाम था। उन्होंने थैलियम तत्व खोजा था, कैथोड रे पर बहुत काम किया, मतलब एक स्थापित वैज्ञानिक। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने एक, आप कह सकते हैं, बेहद क्रांतिकारी बात कही। उन्होंने कहा, अगर मुझे आज से विज्ञान की शुरुआत करनी हो तो मैं उसे टेलीपाथी से शुरू करता। ये अपने आप में ही चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, एक ऐसा वैज्ञानिक जो ठोस चीजों पर काम करने के लिए जाने जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि विचारों का बिना किसी ज्ञात माध्यम के एक दिमाग से दूसरे में जाना, मतलब टेलीपैथी, वो विज्ञान का शुरुआती बिंदु होना चाहिए। उस समय के हिसाब से तो ये बात कितनी अलग और विवादास्पद भी रही होगी। हाँ, और शायद इसलिए भी क्योंकि क्रूक्स की रुचि परमाणु विज्ञान, मतलब साइकिकल रिसर्च में भी थी, जो उस वक्त वैसे ही काफी विवादास्पद था। बिल्कुल। और देखिए, स्रोत टेलीपैथी को परिभाषित भी करता है कि ये मन से मन का सीधा संवाद है, बिना बोले, लिखे या किसी और भौतिक माध्यम के। हाँ। तो क्रुक्स का ये बयान सीधा सवाल खड़ा करता है, क्या विज्ञान ने सिर्फ इसलिए कुछ जरूरी पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उन्हें मापना या देखना मुश्किल है? क्या मतलब चेतना, विचार या अनुभव के ऐसे आयाम हैं जो हमारी प्रयोगशालाओं की पकड़ से फिलहाल बाहर हैं? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर स्रोत हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि विज्ञान का फोकस काफी हद तक भौतिक चीजों पर रहा है। जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, माप सकते हैं। सही। लेकिन क्या वास्तविकता सिर्फ यहीं तक सीमित है? ये एक बुनियादी सवाल है जो क्रुक्स का बयान, आप कह सकती हैं, छूता है। लेकिन इसमें चुनौती भी तो है। हाँ, चुनौती ये है कि टेलीपैथी जैसी चीजों को दोहराना या नियंत्रित प्रयोगों में साबित करना ये बेहद मुश्किल रहा है, और यही तो वैज्ञानिक पद्धति का आधार है। और कोई ज्ञात भौतिक नियम भी तो नहीं है जो समझा सके कि विचार इस तरह कैसे यात्रा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी पहेली है। हाँ, ये समझना वाकई मुश्किल है कि ये काम कैसे कर सकता है। पर देखिए, आज जब हम ब्रह्मांड के अनदेखे कोनों की बात करते हैं, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, हाँ, क्वांटम फिजिक्स में एंटेंगलमेंट की बात होती है। जी, जहां कण दूरी के बावजूद अजीब तरह से जुड़े रहते हैं, और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं जो सोचने समझने की नकल करता है, तो क्या अब विज्ञान उस स्थिति में पहुंच रहा है जहां वो मन और चेतना की इस अदृश्य दुनिया को ज्यादा गंभीरता से समझने की कोशिश कर सके? ये एक अच्छा सवाल है, और स्रोत का सवाल यही दिलचस्प हो जाता है। कि क्या हमारे दिमागों के बीच ऐसे कनेक्शन हो सकते हैं, ऐसी कड़ियां जिन्हें हम अभी नहीं समझते? क्या हमारी सोच, हमारे इरादे सिर्फ हमारे दिमाग तक ही सीमित हैं, या उनका असर दूरी तक भी हो सकता है? ये सवाल तो उठता है। देखिए, ये मौजूदा वैज्ञानिक समझ और तरीकों के लिए एक चुनौती तो है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, पर स्रोत का मतलब ये नहीं है कि हमें मौजूदा विज्ञान को नकार देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, वो तो नहीं। बल्कि ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, उकसावा है ये सोचने के लिए कि क्या चेतना, व्यक्तिपरक अनुभव और शायद टेलीपैथी जैसे विवादास्पद विषयों पर भी और गहरी, व्यवस्थित वैज्ञानिक पड़ताल की जरूरत है। लेकिन यहाँ एक और बात आती है। कई वैज्ञानिक या आलोचक कह सकते हैं कि भाई, जब तक कोई ठोस सबूत ना हो या इसे जांचने का कोई विश्वसनीय तरीका ना मिले, तब तक ऐसी चीजों पर समय और संसाधन लगाना ठीक नहीं है ना? हाँ, ये तर्क तो हमेशा रहता है। विज्ञान को तो साबित हो सकने वाली चीजों पर ही ध्यान देना चाहिए। इस नजरिए के बारे में स्रोत कुछ कहता है? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर इस आलोचना का जवाब तो नहीं देता, लेकिन उसका झुकाव इस ओर लगता है कि विज्ञान को अपनी सीमाओं को लेकर सवाल पूछते रहना चाहिए, हमेशा। अच्छा। वो इस विचार को सामने रखता है कि शायद हमें जांच के नए तरीके खोजने पड़े, या फिर चेतना जैसे विषयों को समझने के लिए मौजूदा ढांचे को थोड़ा बदलना पड़े, थोड़ा लचीला बनाना पड़े। मतलब एक संतुलन। हाँ बिल्कुल, एक संतुलन बनाने की बात है। वैज्ञानिक कठोरता बनाए रखना, लेकिन साथ ही नए और अज्ञात क्षेत्रों की खोज के लिए खुलापन भी रखना। क्रुक्स का बयान इसी खुलेपन का एक, कह सकते हैं, चरम उदाहरण है। तो कुल मिलाकर सर विलियम क्रुक्स का ये पुराना बयान, जो सदियों पुराना है, आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विज्ञान का दायरा क्या होना चाहिए, उसे किन सवालों से जूझना चाहिए। हाँ, और स्रोत हमें इसी मूल सवाल के साथ छोड़ता है, क्या विज्ञान को मन की इन तथाकथित अदृश्य शक्तियों की और गंभीरता से जांच करनी चाहिए,
भले ही ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ये एक बड़ा सवाल है। और यहाँ एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है श्रोताओं के लिए भी। टेलीपैथी से भी आगे बढ़कर मानव चेतना और अनुभव के और कौन से पहलू हैं जो पारंपरिक वैज्ञानिक तरीकों की पकड़ से बाहर लगते हैं? जैसे कि आपने कहा अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन। हाँ, इंट्यूशन या रचनात्मकता का स्रोत कहाँ से आता है, या फिर गहरे आध्यात्मिक अनुभव। सोच चाहिए होगी किस तरह के औजार और कैसी सावधानी बरतनी होगी। ये सिर्फ टेलीपैथी की बात नहीं रह जाती फिर। नहीं, ये ज्ञान की प्रकृति और वैज्ञानिक खोज की संभावनाओं पर ही एक बड़ा सवाल बन जाता है। सोचने के लिए काफी कुछ है यहाँ।